वेलकम टू द एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है बिकॉज आई वॉज सिक, सफ़र्ड फ्रॉम कोरोना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी जगह कोरोना फैला हुआ है, तो आप लोग भी अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकलना है। उसके वजह से वीडियो अपलोड करने में काफ़ी समय लग गया एंड नाउ आई एम क्योर एंड आई होप वीडियो अब रेगुलरली अपलोड होगा। ओके, तो डिफरेंशिएशन का वीडियो आई थिंक डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे। ओके, उसमें से कुछ रूल्स और बताएंगे अभी हम एंड आफ्टर दैट चेन रूल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन में एक रूल होता है, सपोज दैट y इज इक्वल टू log x टू द बेस ई, इसको हम ln x भी बोलते हैं। log x टू द बेस ई को बिल्कुल बेसिक्स रूल्स हम बता रहे हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे और डिटेल से पढ़ते हैं, बट हम उतना बेसिक बता देंगे कि आपको फिजिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सिंपल रूल्स हैं और बच्चे बहुत आसानी से इजीली समझ भी जाते हैं, बट रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से बच्चे इसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स हम बताएंगे उसको आपको एक बार डेली पढ़ लेना है, रूल्स पढ़ लेना है, उससे रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल्स होगा, एग्जाम्पल्स होगा, उसको पढ़ लेना है, तो आपके दिमाग में वो बना रहेगा एंड कहीं भी अगर अप्लाई करने की आवश्यकता होगा पूरे फिजिक्स में तो यू कैन अप्लाई कंफर्टेबली। ओके, तो दिस इज द y इजकल टू log x टू द बेस ई और इसको ln x बोला जाता है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy ओवर dx, दैट मीन्स d बाई के जगह पे इसको पुट कर सकते हैं हम log x टू द बेस ई ओवर dx, और यू कैन से d ln x ओवर dx, तो इसका आंसर होगा 1 ओवर x। सो सिंपल डियर स्टूडेंट्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 ओवर x, log x का डिफरेंशिएशन 1 ओवर x, ये फार्मूला हम बता रहे हैं, ये प्रूफ नहीं है। यू विल लर्न प्रूफ इन मैथमेटिक्स, इन सब का प्रूफ मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे। ओके, तो log x टू द बेस ई का डिफरेंशिएशन 1 ओवर x हो गया, और यू कैन से ln x का डिफरेंशिएशन 1 ओवर x हो गया। ओके, एंड द नेक्स्ट रूल इज सपोज दैट y इजकल टू e रेज टू द पावर x, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, e रेज टू द पावर x। यू कैन से कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 हियर एंड इन दिस कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 हियर, इसके आगे x के आगे 1 से मल्टीप्लाई है ना, 1 दिखाते नहीं हैं, इसमें भी x के आगे 1 से मल्टीप्लाई है। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, इवन x स्क्वायर हो जाए, यहाँ भी अगर x स्क्वायर हो जाए, कुछ भी पावर हो जाए, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो चेन रूल में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, इन दो रूल के बाद चेन रूल बताएंगे आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इजकल टू ई रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यू कैन राइट सिंपली dy ओवर dx इजक्वल टू d ई रेज टू दी पावर x ओवर dx इजक्वल टू ई रेज टू दी पावर x। ओके, ई रेज टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट ई रेज टू दी पावर x ही होता है, बिकॉज दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग फंक्शन। उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे ना, पावर थोड़ा सा घटाएंगे भी ना, तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, जिसके पास अथाह पैसा है, अगर उसको एक दो कंपनी अगर डूब भी जाता है, कहीं नुकसान भी हो जाता है, घाटा भी हो जाता है, तो उसके हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मीन्स
उसको ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होगा। डिफरेंशिएशन मीन्स एक्चुअली पावर को रिड्यूस करते हैं, पावर को घटाते हैं। तो इसमें तो पावर घटा नहीं, ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर एक्स ही हो गया, बिकॉज दिस इज़ द एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन। आपने देखा जियो कंपनी बहुत दिन तक फ्री में पूरा डेटा वेटा सब कुछ फ्री में बांटा, ओके तो क्या वो बर्बाद हो गया? नहीं ना, नहीं ना, बिकॉज उसके पास बहुत पैसा है, बिजनेस करने के लिए अथाह पैसा है। ओके दैट्स वाई दिस इज द एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका पावर घटाएं भी ना तो घटा नहीं, ई रेज टू द पावर एक्स। ये याद रखने का तरीका आपको बता रहा है, ऐसे सिंपली आपको याद ही रखना, ई रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू द पावर एक्स एंड log x टू द बेस ई का डिफरेंशिएशन 1/x। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, चेन रूल। ओके जल्दी जल्दी से यू कैन राइट डाउन। जब बोर्ड से हम इधर उधर होंगे ना तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ओके एंड आफ्टर दैट चेन रूल बताएंगे अभी हम, एंड उसके बाद हम डिफरेंशिएशन बताएंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, एंड आफ्टर दैट वेक्टर्स एंड ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके नाउ चेन रूल। चेन रूल, ओके चेन रूल कब अप्लाई करेंगे? जब फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा। मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे जब फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा, तो इतना ज़्यादा कुछ माइंड में कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यूँ कहें कि जो सिंपल्स वाले जितना रूल्स बताए हैं वो डायरेक्टली अगर अप्लाई ना हो तो चेन रूल के थ्रू उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे देखिए एज फॉर एग्जांपल, फर्स्ट सपोज दैट फंक्शन कुछ ऐसा हो, y इजकल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n हो, लाइक दैट। इसका सिंपल फॉर्मेट क्या था? इसका सिंपल फॉर्मेट क्या था? y इजकल टू एक्स रेज टू द पावर n था, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन आपने क्या पढ़ा था? dy ओवर डी एक्स इजकल टू n टाइम्स एक्स रेज टू द पावर n-1, यही पढ़ा था ना। dy ओवर डी एक्स इजकल टू n टाइम्स एक्स रेज टू द पावर n-1। थोड़ा सा इधर कट रहा है, ओके तो इसको इधर हम लिख देते हैं। क्या पढ़े थे आप इसका? dy ओवर डी एक्स इजकल टू n टाइम्स एक्स रेज टू द पावर n-1। इस पावर को आगे आपने मल्टीप्लाई किया था एंड पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया था, बट ऐसा कुछ है नहीं। ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर एन, यहाँ पे एक ए आ गया और बी आ गया, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अप्लाई करेंगे हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, इसको ना अपने मन में एक्स ही मान लीजिए, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वटेवर, अपने मन में मान लेंगे कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स रेज टू दी पावर एन हो गया ना, तो ऐसा ही कुछ बन गया। तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन टाइम ए एक्स प्लस बी, दैट मीन्स कैपिटल एक्स आपने माना था, ओवर एन रेज टू द पावर -1 इनटू एक चेन और बढ़ा देंगे, एक कड़ी और बढ़ा देंगे, दैट्स वाई कॉल्ड चेन रूल। ओके तो क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे, जो भी अंदर है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है। ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिकॉज इसका पावर 1 है ना, 1 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू 1 ए, एंड 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 - 1 तो 0, एक्स रेज टू द पावर 0 1, दैट मीन्स ए। एंड बी का डिफरेंशिएशन, बी द कांस्टेंट, ए इज द कांस्टेंट आल्सो, तो बी का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इजंट इट? तो अब इसको सोल्व कर देंगे तो क्या आ गया बताइए? n टाइम्स यू कैन राइट एन ए को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n, सिंपल, ये हो गया सिंपल। ओके अब देखिए इसका इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल ही है, चलिए इसको रब कर देते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए। हो
बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर बेसिक्स बता दीजिए, बट बीमार होने की वजह से नहीं बता रहे थे। अब नाउ आई एम रेडी। ओके, तो देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू ऐसा कुछ है 2x + 3 रेज टू द पावर 10, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। तो डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड नहीं है। अगर x रेज टू द पावर 10 होता ना तो डायरेक्ट फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो जाता, बट 2x + 3 रेज टू द पावर 10 है। तो आप क्या करोगे, dy/dx इक्वल टू इस पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टाइम्स एंड एज इट इज़ 2x + 3, बिकॉज इसको ना अपने मन में कैपिटल X मान लिए, बिकॉज कैपिटल X है नहीं, हमने अपने मन में माना है, तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, ऐसे आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, एंड पावर 1 घटा देंगे तो 9 हो गया, इनटू अब इसके अंदर जो कुछ भी है ना उसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 2 एंड 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0 हो गया। तो आप क्या लिखोगे 2 × 10 दैट मीन्स 20 एंड 2x + 3 रेज टू द पावर 9, दिस इज द आंसर। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आप सीख भी गए होगे बहुत ईजी वे में। बट क्या होता है ना कि आप छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। डायरेक्ट फिजिक्स में फार्मूला अगर अप्लाई कर देंगे ना, फिजिक्स में डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा सा बाउंस कर जाता है कि सर वहाँ पे समझ में नहीं आया। अरे क्यों नहीं समझ में आया, आप तो जो बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, वेक्टर्स है, ग्राफ है, इसको बार बार आप देखते रहिए, बार बार। यस, हनुमान चालीसा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे सर कहते थे कि वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को हनुमान चालीसा मानो। जैसे हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हो ना, इसको सुबह सुबह उठ करके नहा करके एक बार पढ़ लिया करो डेली। तो हमें भी लगता था इतना ईजी है हनुमान चालीसा है, मतलब डेली पढ़ने की आवश्यकता है। बट जब अप्लाई होने लग गया पूरे फिजिक्स में ना, तो रियली में फील हुआ हनुमान चालीसा है। अब जो 11 से 12th में बच्चे मूव किए होंगे, आप देखे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो देखिए फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है 12th में, और 11th में भी यूज होता था। ओके, तो जिस टाइम आप बेसिक्स पढ़े होंगे ना उसको, उस टाइम बहुत ईजी आपको लगा होगा, बट जब अप्लाई होने लग जाता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। रहता है ये सब रूल्स, कुछ अलग नहीं होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड रूल यू कैन नोट डाउन। बहुत ही सिंपल है सेकेंड रूल। देखिए सेकेंड रूल, सपोज दैट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू लाइक दैट साइन ax + b, ऐसा कुछ है। बट सिंपल रूल आपने क्या पढ़ा था, y इक्वल टू साइन x डिफरेंशिएशन cos x, बट हियर नॉट साइन x, हियर साइन ax + b, कुछ ऐसा आ गया। दिस इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन और इसके अंदर बन गया। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सिंपल रूल लगाएंगे। देखो dy/dx है, इसको साइन, इसको मन में कैपिटल X मान लेंगे, तो साइन कैपिटल X बन गया। कैपिटल X के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन कैपिटल X का डिफरेंशिएशन कॉस कैपिटल X, दैट मीन्स कॉस ax + b। ओके, इनटू अब जो भी आपने कैपिटल X मन में माना है ना उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ax + b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपल ax का a हो गया एंड इनटू इसका 0, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। तो सो सिंपल, ऐसे ही रूल लगाना है। तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, a cos ax + b, आंसर। दिस इज द आंसर। सिंपल, सो सिंपल। ओके, नाउ एक दो और जो बता देते हैं, रूल्स बता देते हैं, एंड उसके बाद 2-4 एग्जांपल्स कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। नाउ थर्ड रूल इज, सपोज दैट y इक्वल टू log ax + b to the base e. It is not simple log x, it is log ax + b, sorry, it is log ax + b to the base e। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, देखिए लॉग एक्स, इसको मन में कैपिटल एक्स मान लेंगे, तो लॉग एक्स का 1 ओवर एक्स 1 ओवर एक्स 1 ओवर कैपिटल एक्स इंटू 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 करेंगे इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और मैथ में थोड़ा और दूसरे ढंग से पढ़ोगे, डिटेल से पढ़ोगे। एक्चुअली हमारे पास टाइम होता ना तो वो मेथड भी बताते हैं, बट डू नॉट नीड इन फिजिक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया इंटू 0 हो गया। ओके, तो डिफरेंशिएशन क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इजक्वल टू ए ओवर ए एक्स प्लस बी, सिंपल, दिस इज द चेन रूल। लिखिए, नहीं लिखे, लिखिए, ये क्या है, बाई इजक्वल टू okay, and fourth rule, suppose that y is equal to e raised to the power ax plus b, यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, पावर भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस बी, उसका डिफ्रेंशिएशन ही तो करना। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इजक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स। अब ई रेज टू दी पावर एक्स नहीं है, ई रेज टू दी पावर ए एक्स प्लस बी है, उसका पावर अब चेंज हो गया। सिंपल ई रेज टू दी पावर एक्स होता तो उसका डिफ्रेंशिएशन ई रेज टू दी पावर एक्स हो जाता, बट दिस इज नॉट ई रेज टू दी पावर एक्स, ई रेज टू दी पावर ए एक्स प्लस बी। तो क्या करेंगे ना, इसको मन में कैपिटल एक्स मान लेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर एक्स का ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू, अब जो भी पावर है ना इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे मल्टीप्लाई करके। ओके, तो एक्स का ए, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो ट्वाइस ऑफ ए एक्स हो जाता। चलिए वो भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस 0, दिस इज आंसर। ओके, सपोज दैट कुछ ऐसा होता, वाई इजकल टू ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सो सिंपल, देखिए डी वाई, सेम रूल लगाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसको मन में कैपिटल एक्स मान लेंगे, तो ई रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा। इस पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन b हो जाएगा, बिकॉज इसका पावर 1 है, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू 1 b, एक्स रेज टू दी पावर 1 माइनस 1 0, कुछ ऐसा। दैट मीन्स ई रेज टू दी पावर क्या हो गया, इसको आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2ax प्लस बी इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ओके, दिस इज आंसर। एक बार देख लेते हैं। गुड, थोड़ा सा नीचे कट रहा है, इसको दिखा देते हैं आपको। यस, तो दिस इज द सेम सिंपल चेन रूल। एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर वीडियो को ओवर करते हैं। As for example, y is equal to sin let 4x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। इफ दिस फाइंड dy ओवर dx, फाइंड dy ओवर dx, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको ना अपने मन में
कैपिटल एक्स मान लेंगे, तो साइन कैपिटल एक्स हो गया। अब कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आप देखोगे ना, इसमें बहुत सारे चेन वाले भी डिफ्रेंशिएशन होते हैं, बहुत सारे चेन वाले भी डिफ्रेंशिएशन होते हैं, बट फिजिक्स में उतना लंबा चेन वाला डिफ्रेंशिएशन यूज नहीं होता। तो आप क्या करोगे, साइन 4x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन का कॉस हो गया ना, कॉस 4x स्क्वायर इंटू, अब 4x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 8x हो गया। दिस इज द आंसर। दैट मीन्स आंसर इज 8x cos 4x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल कीजिए। सपोज दैट y इजकल टू लाइक log x स्क्वायर प्लस 3 टू द बेस c। फाइंड dy over dx, फाइंड dy over dx इजकल टू क्या होगा, dy over dx इजकल टू क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए dy over dx इजकल टू ओके। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना, दिस इज नॉट सिंपल log x स्क्वायर प्लस 3, दैट्स वाई चेन रूल से डिफ्रेंशिएट होगा। ओके तो इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको मन में कैपिटल एक्स मान लेंगे तो log x बन गया। कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का 1 over x, दैट मीन्स 1 over x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 0। दिस इज द आंसर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x इंटू दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन एंड हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट यूजिंग चेन रूल। इतना ही बेसिक यूज होते हैं फिजिक्स में। इसको आप डेली एक बार देख लेंगे, बट बहुत ही सिंपल है। एंड बहुत सारे बच्चों को तो जो मैथमेटिक्स के होंगे उनको तो बहुत ही इजी लगा होगा, बिकॉज मैथमेटिक्स में और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। बट बायो के बच्चों को ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है मैथमेटिक्स में। दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन में थोड़ा ज़्यादा अनकंफर्टेबल बच्चे फील करते हैं। तो डोंट वरी, आप बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। एक बेसिक का अलग से कॉपी बना लीजिए जितना हम पढ़ाते हैं, एंड उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ट्रस्ट में आपको सारे इजी लगने लग जाएंगे। उससे ज़्यादा यूज होता ही नहीं फिजिक्स में, बिकॉज पूरा फिजिक्स हम बनाए हुए हैं। रेशनिक, हेलिडे, एस.सी. वर्मा, IIT का जो प्रीवियस ईयर्स है सब, उसमें तो इससे ज़्यादा यूज ही नहीं होता है, इससे ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ नहीं होता है। ओके तो दैट्स इनफ फॉर द टुडे। एंड इसके बाद हम इंटीग्रेशन का वीडियो लाएंगे। एंड ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, सो दैट हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा एंड और अच्छे और लाएंगे। ओके बिकॉज इसमें तो कुछ लगता है नहीं, टीचर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड और क्या बोलते हैं, बेल बटन भी, सॉरी बेल बटन क्या होता है, हाँ बेल बटन को प्रेस कर देंगे। एंड कमेंट थोड़ा लिख देंगे, थोड़ा कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है। ओके तो दैट्स इनफ फॉर द टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।